माँ ने बस गलती से बेटी का भेजा हुआ जन्मदिन का छोटा सा गिफ्ट खोल लिया था, लेकिन इसी बात पर बेटी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बेटी की भेजी आवाज वाला मैसेज सुनते ही माँ का दिल भारी हो गया। पिछले महीने बेटी की सास का जन्मदिन था, तब बेटी ने दिल खोलकर पैसे उड़ाए थे। 4 लाख की चूड़ियां दी, ऊपर से पूरे परिवार को 10 दिन के यूरोप घूमने के लिए 3 लाख रुपए और दे दिए। लेकिन जब माँ की बारी आई तो सिर्फ 18 रुपए 88 पैसे का गिफ्ट खोलने पर ही उसे कंजूस कह दिया गया। ये फर्क माँ को अंदर तक ठंडा कर दिया। काफी देर तक माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो बेटी और चिड़चिड़ी हो गई और बार बार मैसेज भेजने लगी। तभी माँ को सच समझ आया, जिस बेटी को उसने 20 से ज्यादा साल मेहनत करके पाला, वहीं आज उसे बोझ समझने लगी थी। शादी के बाद माँ ने सोचा कि बेटी और दामाद पर बोझ न पड़े, इसलिए अपना गांव छोड़कर शहर आ गई। घर का सारा काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ बिना शिकायत किए करती रही। इतना ही नहीं, हर महीने अपनी जेब से 6,000 रुपए निकालकर घर की किस्त भी भरती रही, बस इसलिए कि बच्चों को थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन इस सब के बदले उसे सम्मान नहीं बल्कि ताने मिले। बेटी कहती थी कि उसकी सास कितनी दिलदार है और माँ बस छोटी छोटी बातों में हिसाब लगाने वाली। एक एक मैसेज पढ़ते पढ़ते माँ के दिल में सालों का दर्द फूट पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब वो बेटी के लिए नहीं, अपने लिए जिए। माँ ने तुरंत बैंक फोन करके घर की किस्त भरने वाली सुविधा बंद करवाई और उसी रात सामान बांधकर गांव लौटने की तैयारी कर ली। उधर बेटी ने परिवार के ग्रुप में उलटी सीधी बातें लिख दी, खुद को बेचारी दिखाया और सबके सामने माँ को बदनाम किया। उसने लिखा, मेरी माँ तो हमारे ही घर रहती है, हम हर महीने उन्हें 1500 रुपए भी देते हैं। ये पढ़ते ही माँ का शरीर गुस्से से कांप उठा। वो 1500 रुपए तो घर के खर्च के लिए भी पूरे नहीं पड़ते थे। बेटी रोज ताजा महंगा मांस, अच्छी सब्जियां, महंगे फल और बाहर का दूध मंगवाती थी। इन सब के लिए माँ को हर महीने अपनी जेब से 2-3 हजार रुपए और लगाने पड़ते थे। सालों की मेहनत बेटी की नजर में एहसान नहीं बल्कि गलती बन गई थी। दिल इतना टूट गया कि ठंडे पानी से भी ज्यादा चुभने लगा। आखिर माँ ने वो 18 रुपए 88 पैसे वापस भेज दिए और एक आवाज वाला मैसेज भेजा, अब मुझे जन्मदिन की जरूरत नहीं है, मैं वापस अपने गाँव आ गई हूँ। मैं जो इतनी कंजूस हूँ, अब आगे से शहर में अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनूंगी। बेटी ने ये सुनकर भी इसे नाटक समझा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि माँ सच में सब छोड़कर लौट चुकी है। गाँव पहुंचकर सहेलियों के कहने पर माँ ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। टेबल पर अपनी पसंद का भुना हुआ मांस देखकर उसकी आंखें भर आईं। बेटी के घर रहते हुए सिर्फ इसलिए कि समधन के घर वालों को इसकी खुशबू पसंद नहीं थी, माँ ने पूरे 8 साल तक ये खाना नहीं खाया था। आज पहली बार वो बिना किसी डर के अपनी पसंद का खाना खा रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बेटी और दामाद रेस्टोरेंट पहुंच गए। अंदर आते ही बेटी गुस्से से चिल्लाई, घर वहाँ बिखरा पड़ा है और आप यहाँ मजे से खा रही हो, इतनी सज धज किसके लिए की है? माँ शांति से बोली, तुम यहाँ कैसे आई? ये मेरे दोस्त हैं। बेटी ने ताना मारा।